राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के छठे दिन छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 3 फरवरी 2025 को राजकीय रजत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के छठे दिन छात्र छात्राओं ने शिविर प्रांगण की साफ सफाई, जलपान व जन जागरूकता के लिए ग्राम वेगा श्रृंखला एवं आंगनबाड़ी में की जांच कराओ, टीवी को दूर लगाओ, वोट डालने जाना है, अपना पेट निभाना है, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी खाएगी, शेष आई है नई रोशनी लाई है। आपके पास है? किसी डर के चक्कर में अगर वो बाहर नहीं जा रही है, आपकी इच्छा नहीं होने भेज तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार हो गया हूँ, ये बदल फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। देवे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुआसा। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलाएगा न दिल की दर्द तेरे न जाएगा गाली झोली में। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आज छठा दिन है। किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई गई है छात्र छात्राओं द्वारा? छात्र छात्राओं को अभी तक तो हम जितना भी कुछ कर रहे थे सर, वो जन जागरूकता रैली थी। यहाँ पे हमने कई सारी प्रतियोगिता कराई थी और कल हमने वन विभाग के द्वारा आयोजित बर्ड वॉचिंग डे पे हमने इन्हें वहाँ की सैर कराई। आज जो हमने किया है सर, वो अभी तक हमने किसी भी दिन नहीं किया और इसके पूर्व भी कैंप्स में नहीं हुआ था कि वो हम छात्रों को लेके गए जब गाँव में रैली लेकर। तो हम एक खेत में गए जहाँ पे किसान श्री मुरारी लाल जी से हमारी मुलाकात हुई और उस टाइम पे वो रतालू के बीज डाल रहे थे। उन्होंने हमारे छात्रों को ये सिखाया कि रतालू के बीज किस तरीके से लगते हैं, किस तरीके से उसकी मेड़ी तैयार होती हैं, कितना उसमें पानी की आवश्यकता होती है, कितने दिन में बन के तैयार होता है। इसको बताने का और उनसे मिलवाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि बच्चे जो हैं सर इस यंगर एज में वो दिन ब दिन फास्ट फूड की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि बच्चे ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में जानें, ऑर्गेनिक चीज़ों को उगाना, उसको देखना समझना और किस तरीके से उन चीज़ों को उगाने में कितना समय देना पड़ता है, कितनी मेहनत दरकार है, बच्चे ये जाने ताकि अगली दफ़ा वो अपनी प्लेटों में खाना लेके यूँ वेस्ट ना करें। उसके बाद वहाँ से वापसी पर हमने यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया छोटा सा, जिसमें कई सारे छात्रों ने हमारे सामने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कुछ ने कव्वाली गाई, कुछ ने कई अच्छे सॉन्ग्स भी गाए, कुछ ने देशभक्ति गाने गाए और उनको देख के और भी बहुत सारे छात्र खड़े हुए कि किसी ने बोला कि मैम हम डांस में लेना चाहते हैं। या इससे इनकी ये प्रतिभाएं सामने आने से हमें ये आसानी हुई कि हम आगे जाके अपने कॉलेज में इन बच्चों की इन तमाम प्रतिभाओं का, इनके टैलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और ये भी अपने टैलेंट्स का यूज़ करके प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपने लिए कोई ना कोई एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो हर एतबार से। मैम, यहाँ की ग्राम प्रधान द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है? सर अभी तक हमें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आई। इसका सीधा सबूत है कि उन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट कर रखा है। किसी भी किस्म की कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी किस्म की बेइंतज़ामी या हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानियाँ नहीं मिली। और जब हम रैली लेके जाते हैं तो गांव में जो भी लोग हैं हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। जब भी हम रुक के उनसे कुछ पूछते हैं, कोई ज्ञानवर्धक बात जानना चाहते हैं, वो चाहे यहाँ की महिला हों, पुरुष हों या बच्चे हैं, हमें हर तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का बहुत खुशी है और इससे हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि देखिए वो हमें जानते नहीं हैं, उसके बावजूद हम इनके परिवेश में आए हैं तो ये हमारे साथ कितना अच्छा सलूक कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ से लौट के अपने महाविद्यालय से लेके अपने दैनिक जीवन तक प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपको यूँ ही अच्छा बेहतर सलूक करना है। पूरा
मेरा नाम इल्मा भी है और मैं बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अच्छा इल्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का 7 दिवसीय शिविर पेगा में लगा, ग्राम पेगा में, जी जी। और इस ज़रूरी ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने राष्ट्रीय शिविर में प्रतिभाग किया? देखिए, इसकी ज़रूरत ये है कि हम सबकी एक जिम्मेदारी है यहाँ पे कि हम अगर इस दुनिया में हैं तो क्यों हैं, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। हर चीज़ हमें कुछ सिखाती है कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना हमें चाहिए, और दूसरों के लिए जीने के लिए हमें घर से बाहर निकलना होगा, राष्ट्र की सेवा करनी होगी। और राष्ट्र की सेवा में सिर्फ हमारे इंसानियत, जानवर भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, और जो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए निकल के। और हमें देखना चाहिए कि जो चीज़ हम खाते हैं, जो चीज़ हम पहनते हैं, उन चीज़ों को आने में कितनी ज़्यादा दिक्कत, स्ट्रगल होता है इन चीज़ों के पीछे, वो तब स्ट्रगल्स के बाद हम तक पहुंचती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ हम खाते हैं वो हम उसकी वेस्टेज ना करें, उसकी कदर समझें कि वो चीज़ कितनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उसकी कितनी एनर्जी लगती है उन चीज़ों को लाने में। आज हमने इन NSS कैंप पे एक राष्ट्रीय सेवक बन के हमने यही समझा कि हमें किसी भी चीज़ की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमें यहाँ पे आने में। और हमने ये सीखा कि अगर हम कोई चीज़ सब मिलकर साथ में करेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है अकेले करने में, कि हम सब साथ में मिलकर अगर कोई भी आवाज़ निकालेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे तो उसका हम ज़्यादा अच्छे से हम उसको कर पाएंगे अकेले करने में, सबके साथ में। और इसका मकसद ये है कि यहाँ पे हम कोई छोटा बड़ा, सीनियर जूनियर या कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं है। यहाँ पे हम सब एक राष्ट्र सेवक हैं, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से हों, चाहे हम किसी भी कास्ट से हों, चाहे रिलीजन हमारा अलग हो, यहाँ हम सब एक बराबरी हैं। और हमारा बस एक ही मोटिव है कि हमें जो है सब पे अपना स्वच्छता का, हेलमेट पहनने का, रोड सेफ्टी का, ये सारे जो हमारे जो पैगाम हैं NSS के थ्रू, ये हमें उन सबको पहुंचाना है कि आप जो हैं अपनी सेफ्टी रखिए, क्योंकि हम ही आगे का भविष्य हैं। हम ये आजकल की युवा ही जो है आजकल आगे का भविष्य है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं हम सही चलेंगे तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे कि इन लोगों को कैसे अपनी ज़िंदगी जीना है, या हमें सीखेंगे अगर, और हम जो यहाँ हमें कोशिश करें कि हम जो यहाँ सीख रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में जाके अप्लाई भी करें इस चीज़ को। और बस मैं यही करना चाहूँगी। धन्यवाद।